दो मंत्री अगर मांझी को दे देते हैं तो नीतीश कुमार को तो तमाचा होगा। ये मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव ने सबसे बढ़िया दाव खेला है कि 11 विधायक अगर भागेंगे तो अशोक चौधरी जी आप लेके आइएगा सारे कांग्रेस के विधायकों को। उनका भी दिमाग अब काम करना बंद कर दिया है। कह रहे हैं कि हमको 2 गो चाहिए। जब 40 वाला बन सकता है तो 4 वाला क्यों नहीं बन सकता? मैंने कहा था कल ही आपको। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में एनडीए की सरकार बन रही है। बीजेपी ने नीतीश के नाम पर मुहर लगा दिया। नीतीश ने भी बड़े खुशी से उस मुहर पर अपना हाथ रख दिया है जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश को लेकर के बिहार में जो सरकार बनाने की चर्चा की गई थी उस पर अब कहीं ना कहीं बात फाइनल हो गया है। लेकिन एनडीए के सरकार में जिस तरीके से नीतीश कुमार आ रहे हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने भी अपना चाल अभी तक सुरक्षित रखा है। लालू प्रसाद यादव फूक फूक कर कदम रख रहे हैं क्योंकि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। लालू किसी भी कीमत पर नहीं चाहते कि राजद की सरकार गिर जाए बिहार में। इसके लिए वो तरह तरह के चाल चल रहे हैं। मांझी के साथ नेगोशिएशन, उसके बाद मांझी से अगर बात नहीं बनती है तो फिर राहुल गांधी को कमान दे देते हैं संभालने के लिए कि राहुल जी आप बात कीजिए। जीतन राम मांझी से ऑफर पे ऑफर जा रहे हैं। और देखिए मांझी भी कहीं ना कहीं बड़ा डिमांड रखते हुए नजर आ रहे हैं। मांझी क्या लालू प्रसाद यादव के लिए गेम चेंजर साबित हो जाएंगे? क्या एनडीए को खतरा हो रहा है? मांझी वो अपमान का बदला भी निकालेंगे क्या नीतीश कुमार से, जो नीतीश कुमार ने सदन के अंदर उनसे अपमानजनक बातें कही थी, टिप्पणी कसी थी? चलिए गेम बड़ा में इस पर चर्चाएं होंगी। हमारे साथ हमारे संपादक नमन मिश्रा सर जुड़ चुके हैं। दिन भर लगातार विश्लेषण तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन दिन की शुरुआत आज इसी से कर लेते हैं कि एनडीए को अब खतरा हो रहा है। देखिए आज का दिन सर बेहद महत्वपूर्ण है। ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार आज शपथ भी ले सकते हैं और बहुत कुछ हो सकता है बिहार के राजनीति में, लेकिन अभी भी लालू प्रसाद यादव अपना चाल बचा के रखे हुए हैं। क्या हो सकता है? देखिए शपथ नहीं, आज इस्तीफे की बात नीतीश कुमार की चल रही थी पूरे दिन और ये तय था कि 7 बजे उन्हें जाना था और इस्तीफा देना था। नहीं दिया। अब ये बहुत बड़ा संशय का विषय है। देखिए 2 बयान मैं चाहूँगा कि एक बयान तो हम दिखा नहीं सकते, तो हम चाहते हैं कि दर्शक जान लें। इस वक्त सम्राट चौधरी ने कहा है कि नीतीश कुमार ने इस्तीफा नहीं दिया। राजनीति में जो दिखता है वो नहीं होता है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंटर है कि आगे क्या होने वाला है। निश्चित तौर पर सब तैयारियां हो गई थी। नीतीश को आज इस्तीफा और कल शपथ करना था। आज नीतीश ने इस्तीफा नहीं दिया। नीतीश कुमार के विधायक जो 11 फरार बताए जाते हैं उनको खोजने में लगातार सारा इंफ्रास्ट्रक्चर लगा हुआ है। सारी बैठकों के इतर एक ऐसी बैठक 1 घंटे पहले अभी से हुई जिसमें सारे लोग मौजूद थे जदयू के टॉप टियर। अशोक चौधरी, ललन सिंह, संजय झा, विजय चौधरी, विजेंद्र यादव, ये सब लोग थे। और कोई रास्ता लग रहा है कि ऐसा फंस गया हो, रोड ब्लॉक आ गया हो इस पूरे डेवलपमेंट में, ऐसा मुंह बता रहा था अशोक चौधरी का। किसी ने भी मीडिया से बात नहीं की, लगातार बात कर रहे थे, एक से एक डायलॉग दिया जा रहा था। लेकिन अब कहानी ऐसी हो गई है कि ना मैं गिरा ना मेरे हौसलों की मीनार गिरी, मुझे गिराने में हर बार वो गिरे। अब सरकार गिराने की चेष्टा तो नीतीश कुमार कर रहे हैं। सरकार पूरी तरह चांसेस है कि कल गिर जाएगी, लेकिन सरकार बनेगी किसकी, इस पर अब संशय आ गया है कहीं ना कहीं। क्यों संशय है समझ लीजिए। कांग्रेस के जिन विधायकों को बैकअप में रखा गया था, खबर आ रही है जो विधायक अनकम्युनिकेटो थे उन विधायकों को भी कांग्रेस ने ढूंढ लिया है। इस वक्त का सबसे बड़ा डेवलपमेंट यही है। कांग्रेस के उन विधायकों में से ज़्यादातर विधायकों को ढूंढ लिया गया है। कुछ विधायक पूर्व अध्यक्ष मदन मोहन झा के साथ पूर्णिया की तरफ रवाना हो गए हैं। कुछ विधायकों को ढूंढकर उनसे फेसबुक पर पोस्ट करवाया जा रहा है, जहां वहीं से कि आप पोस्ट कीजिए कि आप महागठबंधन के साथ हैं मजबूती से और आप कहीं नहीं जा रहे हैं। आपके बारे में जो खबर चल रही है वो खबर को आप गलत बताइए। तो ये डेवलपमेंट इस वक्त इस तरफ का है। दूसरी तरफ का है कि नीतीश कुमार के जिन विधायकों के बारे में लगातार चर्चा चल रही थी कि वो भाग जाएंगे, उनको लेकर संशय बरकरार है। कैसे खेल होगा वो आगे समझ में आएगा। फिलहाल एनडीए को आप जब जोड़ते हैं तो कितना उनका समीकरण होता है, टोटल कितना पहुंचता है? तो अगर एनडीए का अभी सर समीकरण लिया जाए तो जिस तरीके से 78 और 45 के विधायक कुल मिलाकर के सर देखा जाए तो लगभग
123 के करीब में जी। पहुंच रहे हैं वहाँ पे। मतलब आप समझिए बहुमत का जो आंकड़ा है उससे उससे 2-3 ही 4 आगे पीछे हो रहे हैं। इसमें आप अगर जोड़ देते हैं जीतन राम मांझी के 4 विधायक तो 127 के आसपास होता है। जस्ट कंफर्टेबल मेजोरिटी इसको कहेंगे। लेकिन इस जोड़ तोड़ के स्थिति में इसे आप कंफर्टेबल भी नहीं कह सकते हैं, जस्ट कंफर्टेबल भी नहीं कर सकते हैं। अगर इसमें से 11 विधायक हटा लीजिए तो जदयू के जो टूट सकते हैं, जिनको लेकर संशय हो रहा है, तो ये बहुमत में चली जाती है सरकार। नीतीश कुमार इधर बहुमत साबित करने की कोशिश करेंगे, उधर ओथ लेंगे, इधर पता चला विधायक फरार। ये भी हो सकता है, ये हुआ है। नीतीश को इस बात का क्रेडिट मिलना चाहिए कि उन्होंने ऐसी कुछ खेल नहीं होने दिया। लेकिन अब ओपन वॉर हो रहा है, खासतौर पे तब से जब से मांझी जी से जब से बात हुई है राहुल गांधी की, भूपेश बाघेल की, मल्लिकार्जुन खड़गे की। देखिए लालू यादव की बात तो मांझी नहीं मान रहे थे, लेकिन जहाँ तक बात आई राहुल गांधी की, तब से ये खेल पलट गया है। जीतन राम मांझी को अपनी शक्तियों का जैसे एहसास हो गया। तब तक कह रहे थे कि कोई शर्त नहीं है, कोई शर्त नहीं है। और मांझी की स्थिति को कहीं ना कहीं इससे भी समझा जा सकता है कि मांझी तो मांझी, मुकेश सहनी जिनके पास विधायक नहीं है, वो भी ये कहते हैं कि आज मांझी जी की तरह जगह मेरे पास होते 4 विधायक तो मैं चौधरी होता। ये दिमाग में बैठाया जा रहा है जीतन राम मांझी के कि अब आप खेल कीजिए, आप भावना में मत पड़िए। यही नीतीश कुमार को बेइज्जत किए थे ना, और आ रहे हैं अब। यही भाजपा आपको भगाई थी ना, और फिर बुला आपके साथ रखी हुई है। आप भ्रम में मत पड़िए। ये अभी थोड़ी देर पहले नारा ये आ रहा था कि जहाँ मोदी वहाँ मांझी, जहाँ मोदी वहाँ हम, ये नारा लग रहा था। अब ये नारा बदल गया है। अब जो नारा लग रहा है वो जान लीजिए आप। ये बहुत खतरनाक डेवलपमेंट है बिहार की राजनीति का। इस वक्त का शायद सबसे बड़ा डेवलपमेंट यही है कि मांझी के आवास के बाहर एक पोस्टर अभी छपवा के लगवाया गया है कि बिहार में बहार है, बिना मांझी सब बेकार है। बिना मांझी सब बेकार है, मतलब एनडीए भी महागठबंधन भी, बिना मांझी के खेल नहीं होगा। और मांझी अब जब सारा ये खेल हो गया तो अब पावर सेंटर मांझी बन गए और पावर ब्रोकर मांझी खुद बन गए। पार्टी को बना दिया पावर सेंटर और खुद बन गए पावर ब्रोकर। यही डेवलपमेंट है बिहार की इस वक्त की। और अब ये बयान जरा सुन लीजिए इनके प्रवक्ता का, श्याम सुंदर शरण का, क्या बोल रहे हैं, सुनिए। देखिए, हम लोगों की मांग कार्यकर्ताओं की तरफ से है। हमारे नेता मुस्तैदी के साथ, प्रधानमंत्री जी के निर्णय के साथ खड़े हैं। लेकिन हम पार्टी जिस तरह से गरीब गुरुओं की बात करती है और गरीब गुरुओं के बीच में काम करती है, वैसी परिस्थिति में हम लोगों को भी लगता है कि हमारी पार्टी को भी कम से कम 2 मंत्री तो चाहिए। 2 मंत्री पद अगर रहेगा तो हम जनता को बेहतर सेवा दे सकेंगे और कार्यकर्ताओं की जो एक आकांक्षा है उसकी पूर्ति जरूर होनी चाहिए। हमारे नेता प्रधानमंत्री जी के निर्णय के साथ खड़े हैं, लेकिन हम कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि पार्टी को कम से कम 2 मंत्री पद मिलने चाहिए। बुझाया, 2 गो चाहिए, बिना शर्त से शर्त पे आ गए। और अगर मैं जान लीजिए ये बात मैं बोल दूं आपको, अगर ये शर्त नहीं मानी जाएगी तो क्या करेंगे ये नहीं बताए हैं। समझदार हैं आप, समझ लीजिए कि जब ये कह रहे हैं कि हमको 2 गो चाहिए, बिहार का विकास करना है तो 2 गो मंत्रालय हमको चाहिए। 2 मंत्री विकास करेंगे, से विकास कर देंगे, कर देंगे। पारिवारिक पार्टी नहीं ना है। इतना मंत्री हो के विकास नहीं हो पा रहा तो 2 मंत्री मांझी जी जो कर रहे हैं ये पावर ब्रोकिंग, इसका फायदा सीधे तौर पर महागठबंधन को होता दिख रहा है। लालू यादव को पुनः, मैंने कहा था वेंटिलेटर पर ले गए, लगा कि प्राण चल जाएगा, फिर तले सांस आवे लगा, फिर लालू जी को लगा सब हवा पानी देवे, आ रहे हैं मांझी जी, आ रहे हैं मांझी जी। लालू का ये दाव सही में सफल हो गया। लालू ने कहा कि अब हमसे बात नहीं मांझी मान रहे हैं, आप मनाइए। और राहुल गांधी ने बात करके निश्चित तौर पर पावर शिफ्ट कर दिया बैलेंस। और अब मांझी को ये रियलाइज हो गया है कि वो अपनी शर्तें अब नहीं मनवाएंगे तो कब मनवाएंगे। अरे राहुल गांधी तो सीएम में बना रहे हैं उनको कि बिहार का सीएम आप बनिए मांझी जी, तेजस्वी नहीं बनेंगे, आप बनिए, डिप्टी सीएम छोड़िए, आप बनिए, हम आपको विधायक व्यवस्था करके देते हैं। कांग्रेस, राजद, लेफ्ट सब आपको सपोर्ट करेगा। और 4 जब 40 वाला बन सकता है तो 4 वाला क्यों नहीं बन सकता है। मैंने कहा था कल ही आपको कि जब 40 वाला बन सकता है तो 4 वाला क्यों नहीं बन सकता है। बात यहाँ यह है कि मांझी जी को इस बात की गारंटी चाहिए होगी कि जब यहाँ से जातो गए भातों ना खाए वाला हल नहीं होना चाहिए। यहाँ से जाएंगे तो फिर वही जोड़ घोट तोड़ना चलने लगे। वहाँ कांग्रेस के विधायकों का एक मुश्त वीडियो कॉल पर बात कराया जाएगा मांझी जी से, ये चल रही है बात।
एक बार में बताया जाएगा कि देखिए ये सारे सांसद हमारे विधायक हमारे हैं, ये कहीं नहीं भाग रहे हैं। बता रहे हैं आपको किसको किस उतार दिया गया है। IP गुप्ता पूर्णिया, तथागत हर्षवर्धन पूर्णिया, मदन मोहन झा पूर्णिया, अखिलेश सिंह पूर्णिया, अजीत शर्मा पूर्णिया, ये सारे लोग पूर्णिया पहुंच गए हैं। और अशोक चौधरी जिनको प्लान B का दिया गया ठेका कि 11 विधायक अगर भागेंगे तो अशोक चौधरी जी आप लेके आइएगा सारे कांग्रेस के विधायकों को, उनका भी दिमाग अब काम करना बंद कर दिया है। वर्तमान स्थिति में हमको यही लग रहा है कि आप जो सोच कर बैठे थे खेला हो बे लालू यादव बाहर, मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव ने सबसे बढ़िया दाव खेला है। आपको याद होगा मैंने कहा भी था कि लालू यादव चाहते थे कि सरकार से समर्थन छीन लिया जाए और सरकार आज ही गिर जाती, लेकिन सरकार से समर्थन नहीं छीनकर तेजस्वी यादव ने अपने पिता को बाईपास करके जिंदा रखा संभावना। और अब खेल हो सकता है। मांझी यदि पावर ब्रोकिंग कर लेते हैं, 2 मंत्री देने में कोई बड़ी बात नहीं है, दे सकते हैं, लेकिन 2 मंत्री अगर मांझी को दे देते हैं तो नीतीश कुमार को तो तमाचा होगा। ये यही ना मांग रहे थे नीतीश से, नीतीश नहीं दिए थे तो मांझी बाहर हटे थे। तो ये कितना बड़ा नेगोशिएशन हो गया। मंच पर क्या बोला था अंदर सदन में नीतीश कुमार ने मांझी को, अरे तुमको तो हम बना दिए ना, ये तो मेरा पागलपन था कि तुमको बना दिए हम। पागलपन बोले थे ना, कि क्या बेवकूफाना बोलते हैं, गधापना था मेरा। अब किसका गधापना है, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, ले रहे हैं, ये बदला ही लेना ना हुआ। अरे महाराज ऐसे थोड़ी होता है, ये तो मतलब जबरदस्त ब्लैकमेलिंग हो गया ना, और ब्लैकमेलर्स के साथ ब्लैकमेलिंग हो गया। ये तो चोर के घर में चोरी वाला हाल हो गया। ऐसी स्थिति मांझी ने उत्पन्न कर दी। अब मजा आएगा, रात भर जगिए, खेल का एंजॉय कीजिए आप। चूंकि मांझी ने जबरदस्त पेच फंसा दिया है, बहुमत के आंकड़े से दोनों दूर हो जा रहे हैं। बिना मांझी के सब सुन, सच्चाई है कि बिना मांझी के सब बेकार। पोस्टर लग गया सर, लग गया, अभी छपवाया है, बताइए दुकान खुलवा के छपवाए होंगे ना। अब दुकान खोल डबल दामों लगा होगा, सब वसूलेंगे ना। और अभी उनके यहाँ देखिए आवाजाही शुरू हो गया मांझी के यहाँ। नित्यानंद पहली बार क्यों पहुंचे थे, ये सब पता था कि मांझी एक बहुत कमज़ोर कड़ी है। पूरा प्रेशर कुकर फटे ना फटे, सीटी बोलवा फटेगा, इसीलिए सीटी लगाया जाता है। और ये सीटी कितना काम कर पाएगी, अब तो यही रात अंतिम, यही रात भारी वाला हाल हो गया। मांझी जी सर पहले से दावा करते रहे खेला हो बे, कहीं ऐसा तो नहीं कि मांझी जी पहले ही सब सेट कर। यही ना बात है कि मांझी जी खेला करवा के आपने धीरे से घसक लिए, तो ये अच्छा बात है। तो ये तो बहुत बड़ा साबित करता है कि मैंने चल्हाकों में 1.5 चल्हाक, कौन तो मांझी। और ये गलत नहीं है, मैं इसको गलत नहीं मानता हूँ। जितना इतना चल रहा है महाराज, सब करे तो कोई दिक्कत नहीं, हम करे तो करेक्टर ढीला है। नीतीश पलटे तो सब ठीक है, सब करे तो रास ढीला, हम करे तो करेक्टर ढीला नहीं। मांझी एकदम सही कर रहे हैं। और भाजपा को, नीतीश कुमार को, सबको झुकाना जरूरी है। झुकती है एनडीए, झुकाने वाला चाहिए। ये लालू जी से जो नहीं हुआ, जो तेजस्वी से नहीं हुआ, जो कांग्रेस से नहीं हुआ, वो मांझी कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है, ऐसे ही होना चाहिए। 24 घंटा 365 दिन, अब हर साल आजीवन बिहार में ऐसी राजनीति होनी चाहिए। मतलब नीतीश कुमार जो सोचते थे कि भाई असली खेला तो हम कर सकते हैं बिहार में, अब वो जीतन राम मांझी, अब समझ रहे मतलब इस्तीफा नहीं दिए और उल्टा बैठक करने लगा लोग, मुंह फेफड़ी पड़ गया सब कोई के। मतलब कोई बहुत बड़ा पावर गेम हो गया एक बैग। अशोक चौधरी तो सर गाजल मूली सब उखाड़ के फेंक रहे हैं। हाँ, अब फेंकस, अब फिर लेके बिटोर कर लगाना पड़ेगा। यो होता है राजनीति में। गाजर मूली फेंक रहे थे, वो 11 विधायकों वाला का परतुक था कि 11 विधायक गाजर मूली फेंक देते हैं, कांग्रेस वाले ले आएंगे। ले आइए। अभी भी जो मुझे खबर आई है कि कहानी, अब जो विधायक इनकम्युनिकेटिव थे वो कम्युनिकेशन धर रहे हैं। जो हमने लिस्ट चलाई है, देखिए पूरा लिस्ट है, ये लिस्ट के साथ कई विधायक संपर्क में आ गए हैं। खबर ये भी आ रही है कि मुन्ना तिवारी को भी गियर में लेने की कोशिश कर रही है कांग्रेस, बुला रही है, आप आइए, कहाँ जाइए, कहीं नहीं जाना है। तो खेल बड़ा हो सकता है कि इन सभी जो विधायक हैं कांग्रेस के, उनको मंत्री भी मिल जाए, जो लोग भी चाहते हैं। निश्चित तौर पर ये एक बड़ा खेल हो सकता है। चलिए देखिए, बिहार में कुछ भी हो सकता है। पल पल जो खबरें और राजनीतिक समीकरण जिस तरीके से बदल रहे हैं, इसमें जीतन राम मांझी को, जिस तरीके से जीतन राम मांझी ने पूरे बिहार का ध्यान अपने तरफ आकृष्ट करा लिया है, गेम चेंजर बड़े साबित हो सकते हैं जीतन राम मांझी। रात भर में बड़ा खेल हो सकता है। दर्शकों कहीं जाइएगा मत, भारत लाइव पर निगाहें आपकी होनी चाहिए। चर्चाएं हमारी जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।